कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ। पूरा सदन झूमेगा मेरे साथ। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह समंदर में, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर आगे जोश और कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। देखो, भारत माता की जय बोलना बंद करो। अब जय बोलो दुनिया के बाप की जय। मैं इसी कविता में सिद्ध कर रहा हूं हम दुनिया के बाप हैं। यूक्रेन में युद्ध होता है, रूस और यूक्रेन की सेनाएं जिनके पास तिरंगा होता है उनको देख के पीछे हट जाती हैं। और क्या चाहिए दुनिया का बाप होने के लिए? अभी कुछ दिन पहले आपने दुनिया का दादा ट्रंप मोदी जी की कुर्सी को ठीक करते हुए देखा ना। अब हम दुनिया के बाप हैं। भारत माँ के नारे को आराम करने दो। मैं अभी सिद्ध करता हूं हम कैसे दुनिया के बाप हैं। तालिबान ओ अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान। अगली पंक्तियां और जोश चाहती हैं, मैं देखना चाहता हूं आप कितना जोश दिखाते हैं। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले उनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। और उछलना अगली पंक्ति पर, पहले उनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। राज के पुरोहित साहब, आपसे आज्ञा लेकर अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं। सारे मंच के विद्वान लोगों से आज्ञा लेकर ये लाइन पढ़ रहा हूं। माफ करना मुझे, मेरे जब मैं यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ तो मैंने 1947 के भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के डॉक्यूमेंट पढ़ लिए। तब मैंने लाइन लिखी, समर्थन करो तो ऐसा करना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलती कर दी, क्योंकि मैं नहीं कहता तो कोई नहीं कहता, और ये कहने की जरूरत महसूस होने लगी है, तब मैं कह रहा हूं। आप मेरा साथ दो तो ऐसे देना, इतना देना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिख दिया। और आपको लगे मैंने गलत लिखा है तो सब चुप रह जाना, मैं कल से नहीं पढ़ूंगा, आपके सामने वचन दे के जा रहा हूं, निकाल दूंगा इस लाइन को। हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने, सल्यूट करता हूं आपको, सल्यूट करता हूं। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया।
नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। 29 साल चीखा मैं, 29 साल 370 हटवाने के लिए। मैं ये गर्व जीता हूं कि मेरी कुछ कविताओं से हिंदुस्तान के कानून उनके आसपास घूमे। मैंने भूख लिखी तो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। मैंने नोटबंदी पर कविता लिखी, 4 साल पहले तो नोटबंदी हुई। मैंने राम पर कविता लिखी तो राम मंदिर बना। और अगली पंक्ति पर तालियां बजाना जी भर के। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था, नेहरू जी ने डाला। मेरा प्यारा दोस्त, राष्ट्र का समर्पित कवि, राष्ट्र को बहुत प्यार करने वाला हासिम भाई, हासिम के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वो ही आवश्यकता है देश में जो हासिम कहते हैं, जानी भाई कहते हैं, कीर्ति जी कहती है, हर तरह का ये। हमने अपने अगली पंक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट। और एक लाइन समर्पित करता हूं महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र मुंबई की जनता को। एक पंक्ति किसी ने कहा मुझसे, पवार जी आपने क्यों लिखी? मैंने कहा मैंने भूषण पढ़ लिया। मैं भूषण को नहीं पढ़ता तो शायद ये लाइन नहीं लिखता, मैंने लिखी है। मैं देखना चाहता हूं, मैं अधिक जोश में पढ़ रहा हूं कि आप अधिक जोश में सुन रहे हैं, और मैं चाहता हूं आप जीते, आपका जोश जीते। मैं हार के जाना चाहता हूं एक लाइन पर। मैं देखना चाहता हूं आप मुझे कितनी ताकत से हराते हैं। रावलपिंडी के दिलों में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन, दिल्ली के सिंहासन। सल्यूट करता हूं आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत। देखो, अरे पुरोहित जी, मेरा संकट ये है, मैं एक किसान का बेटा हूं। 2 लाइन और है, बहुत महत्वपूर्ण, कविता खत्म नहीं प्लीज। अरे आदरणीय बैठ जाइए, कहां जा रहे हैं आप? जो जा रहे हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। मैं एक किसान का बेटा हूं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, मैं झोपड़ी में पैदा हुआ हूं, किसान का बेटा हूं। एक बार मेरी कविताएं सुनकर देवीलाल जी ने घोषणा कर दी, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। उसी दिन से मैं देश को बताता फिरा कि मैं किसान का बेटा हूं। तो मुझसे लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले चाय वाले का नंबर है। अच्छा, मैंने अपने को वेटिंग लिस्ट में कर लिया। अब लोग कहते हैं कि इसके बाद गाय वाले का नंबर है। तो मेरे भाग्य में तो कविता ही सुनानी रह गई। मैं ये सुनाता हूं आपको। रावलपिंडी के दिलों में जब खोट, फिर उतने ही जोश में सुनना साहब इस लाइन को जितने जोश में पहली बार सुना। मैं चाहता हूं उतना ही जोश फिर दिखे आप में।
ये दीपावली होली का अवसर है, आज रंग का दिन है। आपके दिलों के रंग उछलें और मुझे ऐसा लगे गुलाल उछल रहा है, रंग उछल रहा है, इस तरह से उछाल देना इस पंक्ति को। रावलपिंडी के दिलों में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बाला कोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। 2 लाइन सुना रहा हूं लेकिन पूरी कविता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला। एक कविता और सुनाऊं तो ताली बजा के बताइए साहब। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि और ना सुनाऊं वो भी हाथ उठाइए। जानी बैरागी कोई भी नहीं है। एक कविता और सुन लीजिए, बहुत अच्छा। आप देखिए, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। मैं एक बात कही बिना जाऊंगा तो मेरे दिल पे बोझ रहेगा। मैं 30 साल लाल किले में गया हूं कविताएं सुनाने, 30 साल। लेकिन जिस मन से उड़ान की संस्था ने अपना 26वां कवि सम्मेलन सुना है, प्रारंभ से अब तक सभी कवियों को और आदरणीय कीर्ति जी को, मेरा दिल करता है मैं कहूं कि मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन उड़ान के इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता। गैर हिंदी भाषी प्रांत में हिंदी अंचल को इतना प्यार करने वाले लोग, मराठी माँ की गोद में आप हिंदी को सहेज रहे हैं। ये भाषाओं के बीच दोस्ती का इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कभी नहीं लड़ेंगी यहाँ भाषाएं। देखिए, मुझे ठीक से सुनिए, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं। बहुत अच्छी। देखिए, कविता आती कहां से? मैं तो हिंदी का आदमी नहीं हूं, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी। गलती से मैं अंग्रेजी भाषा में पढ़ा और अंग्रेजी में मैंने 40 साल कानून पढ़ाया। मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। एक आंदोलन ने जन्म दिया मुझे। 2 चीजें पैदा हुई थी, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं, हरिओम पंवार लॉयन सुरेश जैन जी और युगराज जी के इस कवि सम्मेलन में कविता पाठ कर रहा है, इसके माने मैं अभी हूं। एहसास क्या है कविता? आधी मिनट की बात सुन लो मेरी। एक बहुत अमीर महिला बहुत महंगी साड़ी पहने हुए एक बहुत महंगी कार में एक साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा, जल्दी से मुझे एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं ऐसे ही बोलती हैं। खास बात क्या है? आधे घंटे बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी सी रिक्शा में बैठकर उसी दुकान पर आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली। एक गरीब के दिल में उठता हुआ यह एहसास कि मेरी अमीर मालकिन को अच्छी साड़ी मिलना चाहिए, यह एहसास ही कविता को जन्म देता है। यह एहसास ही कविता है। आधी मिनट और मांगता हूं। क्या है हमारी निष्ठा, क्या है हमारी आस्था, क्या है हमारी परंपरा, क्या है हमारा सनातन? सनातन का एक उदाहरण सुनिए। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, तेज बाढ़ का पानी मिला, दोनों डरे घबराए, कैसे पार करेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो
हम पानी से पार निकलेंगे। बेटी ने कहा नहीं पापा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी। देखिए सनातन क्या है, सनातन की शक्ति समझना। बेटी ने कहा नहीं पापा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। ये है सनातन। एक कविता सुनाता हूं आपको। एक शब्द किसी के खिलाफ नहीं है और एक शब्द किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन अपने राजाओं से मांग करना चाहिए। पुरोहित जी बैठे हैं। पुरोहित जी आपकी सरकारें हैं देश भर में, दिल्ली तक। कवि का धर्म है कि मैं, जब मोदी जी पीएम बने, मुझसे पूछा आप क्या करोगे, उन्हें मालूम था ये बहुत खिलाफ बोलता है। मैंने कहा जी आपके खिलाफ कविता लिखूंगा। बोले ये मौका तो मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। और मैं मुंबई के मंच पर राज के पुरोहित के सामने ये घोषणा करता हूं कि कोई बड़ा मौका मोदी जी ने आज तक मुझे कविता लिखने का नहीं दिया। जिस दिन देंगे लिखूंगा, क्योंकि मेरा कविता सुनिएगा। कोई उठे नहीं बीच में, बस अगर दो चार उठते दिखे तो मैं भी उठ जाऊंगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इतनी अच्छी हिंदी कविता हिंदी प्रांतों में नहीं सुनी जाती, मैं दिल से कह रहा हूं, और ये पीछे के लोग मेरा समर्थन करेंगे। हुजूर किसकी तलाश में हो, किसको ढूंढ रहे हो, वो नहीं आई आज। बैठ जाओ यार। देखो अगर आपको हंसना ही है तो कोई जानी बैरागी पे हंसाना आता है कि उसका हास्य बहुत उच्च कोटि का है। मेरा हास्य जरा निम्न, मतलब नीच कहना थी, नीच कोटि का है। एक मिनट हंसना, मैं हंसाता हूं अभी आपको, और ऐसा हंसाता हूं कि आप भूलोगे नहीं कभी। बिहार में एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, नहीं बिहार में नहीं, वहां तो भाजपा है, इधर झारखंड में जा रहा था। हेलीकॉप्टर में 4 लोग, एक नेताजी, एक प्रोफेसर, एक बच्चा और एक पायलट। अचानक पायलट ने घोषणा की कि पायलट बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, कोई खराबी आ गई है, अगले 5 मिनट में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। लेकिन दुख यह है कि हमारे पास आज 3 पैराशूट हैं, आदमी 4 हैं, जो देश के लिए जरूरी है वो कूदे। सबसे पहले नेताजी कूदे, उसके बाद प्रोफेसर कूदा, अब एक पैराशूट बचा। पायलट ने बच्चे की ओर देखा, आंखों में आंसू आ गए, बोले तुम देश का भविष्य हो, हमको तो मरना सिखाया जाता है बेटे, एक पैराशूट बचा है, तुम लेके कूद जाओ। बच्चा बोला पायलट अंकल रोने की जरूरत नहीं है, पैराशूट 2 बचे हैं। अब ठहाका लगाए तो पूरा सदन जोर का ठहाका लगाए। पायलट ने पूछा 2 कैसे बचे? बच्चा बोला 2 ऐसे बचे कि नेताजी तो जल्दबाजी में मेरा बस्ता लेके कूद गए। जब कीर्ति काले जी श्रेष्ठ गीतकारा के बाद में ललिता पंवार सुना सकती हैं, जबकि पंवारों के नाम पे ही ताली बजती है, चाहे ललिता जी का लो चाहे हरिओम पंवार का लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। सुनिए एक कविता, सुनिए मन से। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति समझ गए तो मुझे समझ जाएंगे और मेरी कविता समझ जाएंगे। चौथी पंक्ति पर आपको क्यों याद है? याद है पूरी कविता? ऐसे ऐसे श्रोता है तो मेरा सौभाग्य है, मैं कहीं भूलूं तो बता देना। चौथी पंक्ति पर मन मांगता हूं पूरे सदन का, फिर दोहराता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में ताली की पंक्ति थी, ये जोरदार तालियों की पंक्ति थी भाई।
अब मुझे बताना थोड़ा ही पड़ेगा आपको कहाँ तालियां बजानी है। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर। मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर, राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं, सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं धरती पर इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ, गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी। बाबा रामदेव की इच्छा थी मैं चुनाव लड़ूं 14 में, और कह भी आए और टिकट भी ले आए। मैंने कहा जी मुझे राजनीति नहीं आती, मैं नहीं लड़ा। आज तक ताने मारते हैं, तेने भरी थाली में लात मार दी, मैं तुझे सांसद बनवा देता, मैं तुझे सांसद बनवा देता, मैं तुझे तो एक दिन मैंने गुस्से में कहा देखो स्वामी जी मुझे ताने मत मारो, मैं सदन के सामने आशीर्वाद मांगता हूँ। सांसद तो 542 हैं, हरिओम पवार तो एक है हिंदुस्तान में, एक। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं, ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा मैं, देश नहीं मिटने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा। मेरी कुछ मांगे हैं साहब जो पूरी हो गई मैंने निकाल दी, जो अभी भी पूरी होनी है, एक एक लाइन में एक एक मांग उठा रहा हूं। अपने राजा से मांग करने का हक है हमारा। बैठ जाओ आर्यपुत्र, आर्यपुत्र बैठ जाओ, हे आर्यपुत्र। बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए एक एक लाइन में एक एक मांग उठा रहा हूं। पहली मांग अच्छी लगे तो पूरा सदन मेरा साथ दे करा के तो मानूंगा मैं अपनी हर मांग पूरी। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। पहली मांग है संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। क्या बात है? इतनी तालियों से नहीं होगी साहब, बहुत अच्छा। आकाश भर तालियां उठाइए इस मांग को पूरी कराने के लिए। पानी दे दो। मैं पानी बीच बीच में पीऊं तो माफ कीजिएगा, मैं पिछले दिनों बहुत बीमार हुआ। मुझे दवाई बहुत खिलाई गई और जानते हो क्या हुआ जी? जो मेरे एलोपैथी के दोस्त थे डॉक्टर, वो कहते थे बाबा रामदेव की दवाई मत खा लेना वरना तू मर जाएगा। मैं बाबा रामदेव के पास बहुत उठता बैठता हूं तो बाबा रामदेव कहते थे तू इन डॉक्टरों की दवाई मत खा लेना वरना तू मर जाएगा। मैं बचा जब मैंने दोनों की बंद की, दोनों की बंद कर दी मैंने, तब बचा। खाओ उनकी खाओ तो वो, उनकी खाओ तो वो चिल्लाए, वो कहे मेरी खा, वो कहे मेरी खा। भूख दुनिया की 90% बीमारियों का इलाज है। भूख रोग खाती है लेकिन डॉक्टर नहीं बताते, बताएंगे ही नहीं, उनका तो धंधा बंद हो जाएगा। आयुर्वेद वाले भी खुल के नहीं कहते इस बात को। आप भूखे रह कर देखो, जो गंभीर बीमारियां हैं उनको छोड़कर छोटी मोटी बीमारी आपको छोड़कर भाग जाएगी। सुनिए मन से, पहली मांग आपने समर्थन किया, बहुत बहुत आभार मानता हूं आपका। होगी तो ये भी पूरी।
संसद को गुंडों से दागी चेहरों, दूसरी मांग पर भी समर्थन चाहता हूं। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोंपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फरते हैं उम्मीद ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। ये मांग दिल में घाव की तरह चुभती है, गहरे घाव की तरह। 11 साल पूरे होने जा रहे हैं, ये मांग क्यों नहीं पूरी करने की तरफ प्रयास हुआ। पूरा सदन मेरी पूरी कविता की तालियां भूल जाना, अब तक मैंने जो पढ़ा वो सब तालियां भूल जाना। मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आपकी तालियों का आसमान तक उठता हुआ शोर R.K. पुरोहित साहब आपके माध्यम से दिल्ली पहुंचे तो शायद इस पर भी कुछ काम हो। दिल से सुनना, आपके भीतर आंदोलन जगे तो जी भर के तालियां उठाना। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर। 4 लाइन और सुनना साहब, 4 लाइन और सुनना। कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूं। कोई सरकार समर्थन नहीं करेगी, मैं बोल रहा हूं, सबके खिलाफ बोल रहा हूं। मैं आपका मन चाहता हूं, आप समर्थन में हैं कि नहीं जो मैं कहने जा रहा हूं। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। क्या बात है? टैक्स देंगे ये लोग, आप लोग बंबई, और वो बांटेंगे वोट लेने के लिए राजनेता। इनकम टैक्स देने वालों का भारत की नीतियां बनाने में जब तक कंसल्टेशन नहीं होगा, नीतियां ठीक नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। बंबई टैक्स देना बंद कर दे तो आधा हिंदुस्तान भूखा रह जाएगा, ये सत्य है। 2 लाइन सुनना, अच्छा लगे तो समर्थन करना। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए। हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है। और अगली पंक्ति अच्छी लगे तो तालियां उठाना। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है। आबादी का बढ़ना रोको, सबसे बड़ी जरूरत है। जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनना चाहते हैं क्या? तो कितने लोग और सुनना चाहते हैं? ताली बजाएं। और सुनाओ? नहीं सुना। मैं एक छोटी सी 5 मिनट की अपने जीवन के सबसे अच्छी कविता सुनाता हूं। प्लीज 5 मिनट मांगता हूं आपसे, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी कविता सुना रहा हूं। जो बीच में उठकर जाएगा उसको रात को बुरे बुरे सपने आएंगे। नहीं, सपने नहीं आएंगे, सपनों में जानी बैरागी आएगा। आज जानी भाई ने बहुत श्रेष्ठ पढ़ा, हमारे हासिम फिरोजाबादी ने बहुत श्रेष्ठ पढ़ा। कीर्ति जी को जो और श्रेष्ठ वो गीतकार हैं उनको सुनने का अवसर हमें नहीं मिला। कीर्ति जी जो पढ़ गई वो होली के, वरना उन्होंने इतने श्रेष्ठ गीत लिखे हैं। उनका 5 मिनट की एक अपने जीवन की सबसे अच्छी कविता सुना रहा हूँ, करगिल के शहीदों पर। स्वागत है। ये त्योहार, होली हो, रंग हो,
दीपावली हो, हम इसलिए मना पाते हैं कि हम सुरक्षित हैं सीमाओं से। देखो सब आना जाना बंद करो, 5 मिनट कुल मांग रहा हूं, कुल 5 मिनट मांग रहा हूं मैं। इतना प्यार मुझे आपने दिया, इतने प्यार से मुझे सुना, तो इतना हक मेरा आपसे बनता है ये कहने का कि 5 मिनट और रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए। जो जा रहे हैं मेरा इनसे अनुरोध है, निवेदन है, घर से फोन आए तो भी कोई नहीं, अब तो कोई नहीं जाएगा, 5 मिनट मांगता हूं बस, बीच में कोई नहीं जाए। किसी को जाना है तो अभी चला जाए। मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है, ताली मत बजाना बस सुन भर लो। स्वागत है दादा। भगवान कृष्ण हमारे रक्षक हैं, देवता हैं। मैं भी सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं तो मैं भी मानता हूं कि भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं। लेकिन मैंने कोई देखा नहीं है, मैंने भगवान राम देखे ना मैंने भगवान कृष्ण देखे। मैंने जो मेरी बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। मैंने जो अपने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं, ये वो सिपाही हैं पुलिस के जो हमारी रक्षा के लिए हमारे बीच खड़े हुए हैं। त्योहार उनके घर भी होगा, लेकिन वो आपका त्योहार मनाने के लिए आपके पास ड्यूटी दे रहे हैं। ये भी रक्षक देवता ही हैं हमारे। 5 मिनट की कुल कविता है। मेरठ में जहाँ रहता हूँ, एक कैप्टन मनोज तलवार शहीद हुआ था युद्ध में, उसका पार्थिव शरीर आया था। मैं अंतिम दर्शन करने गया संस्कार में, तो मैं जा नहीं पाया, बहुत भीड़ थी, मैं बहुत पीछे रह गया। तो मैंने भीगी आंखों से एक छोटी सी कविता लिखी। मैं गीतकार नहीं हूँ, गीतकार श्रेष्ठ गीतकार हमारी आदरणीय कीर्ति काले जी हैं, जो बहुत बहुत श्रेष्ठ, उनकी बेटी की विदाई एक ऐसा गीत है जो हिंदुस्तान में विश्वविद्यालयों में संस्कार के नाम पर पढ़ाया जाना चाहिए। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, ऐसा उन्होंने लिखा है कि जो हमारे संस्कारों के लिए जिसका पठन पाठन आवश्यक है। लेकिन आज तो वो होली के रंग में ही रह गई। कोई नहीं, ऐसा भी होता है कभी कभी। आप अगली बार पढ़ लेंगे, मैं अगली बार नहीं आऊँगा, इसलिए अपनी ज़्यादा सुना के जा रहा हूँ। 5 मिनट, पीछे के 2 आर्यपुत्र, बस 5 मिनट मांग रहा हूँ। मेरा इतना हक तो बनता है, आपने इतने प्यार से नहीं सुना होता तो मेरा क्या हक था। किधर से बोले? मुंह से। इनको तो ऐसे लग रहा है ये जहां पनाह है मुझे अनारकली समझ रहे हैं। मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता, मेरी शादी नहीं हुई, ये समझ लेना। ये लोग हुक्म मानते होंगे, मैं नहीं मानता किसी का। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंत, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जीना। हे आदरणीय, हे तातश्री, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे आप। यूक्रेन युद्ध बंद करवा रहे हो तो करवाओ, नहीं करवा रहे शुरू करवा रहे हो। देखिए मैंने कुल 5 मिनट मांगे, इससे ज्यादा मैंने मांगे नहीं आपसे। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही हो समझना, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति पढ़ रहा हूँ। अपने भाई युवराज जैन को, जो इस शहर में सांस्कृतिक राजदूत बन के उभरा, वो बंबई का ही नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, भारत का सांस्कृतिक राजदूत है। उसने सामाजिक सरोकारों पर फिल्में बनाई, नाटक लिखे और शुद्ध कविताएं लिखी।
शुद्ध कविताएं, कविता के सिवा वो कुछ करते ही नहीं है। उनको समर्पित करता हूँ मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति। सुना, कविता मैं पढ़ रहा हूँ, फोटो उधर खींचे जा रहे हैं, ज़्यादा पेमेंट देते हैं क्या? बैठ जाओ आप यार थोड़ा सा। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। इससे अच्छा मैं जीवन में कभी नहीं लिख पाया। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जब मेहंदी वाले, आभार आपका, आप तक पहुंच गई मेरी बात। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। क्या बीतती है किसी शहीद के परिवार पर, कल्पना करना। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा, संसार में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, पूरे संसार के किसी मजहब में। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, राजस्थान में, वहां का एक बेटा शहीद हुआ। कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। वीरेंद्र सिंह नाम का एक बेटा शहीद हुआ। उनकी पत्नी का नाम गायत्री देवी। जब सेना पार्थिव शरीर लेके आई तो उनकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अधिकारियों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी। मैंने इस पे एक लाइन लिखी है, मैं देखना चाहता हूं कितने प्यार से सुनते हैं आप उसे। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, सैनिक के शौर्य पर केवल 6 लाइन बोलता हूँ। कल्पना करो जिनके घर में कोई बेटा शहीद हुआ होगा। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर। अंतिम 4 लाइन सुन लीजिए। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। सैनिक अपने प्राण गंवाकर, आखिरी लाइन पे मुझे कैसी विदा देते हैं बस मैं ये देखना चाहता हूं। एक लाइन आखिरी पढ़ रहा हूं, उस पर आपकी तालियां बताएंगे कि मुझे आप कितने प्यार से विदा दे रहे हैं। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।